Hello Om, search on YouTube a party song। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा हर एक बात को रिकॉर्ड कर रहा है एंड रियल टाइम पे ट्रांसलेट भी कर रहा है। Imagine speaking and your computer just listens। No buttons, no clicks, सिर्फ आप और आपका वॉइस। हेलो ओम। Hello. How can I assist you? हर हर महादेव। Welcome to Shun, where we are building AI assistant for the future। So, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे हम लोगों ने कैसे हमारे स्पीच टू टेक्स्ट को डेवलप किया। तो इस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेब स्पीच API। वेब स्पीच API एक W3C स्टैंडर्ड है जो कि ब्राउज़र्स को प्रोवाइड करता है स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस फंक्शनैलिटी। तो हम लोग इस वीडियो में वेब स्पीच API को एक वेब ब्राउज़र एंड फ्यू लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन कोड के ज़रिए ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। At first, we will discuss a quick demo. Then we will explain you the behind the code. Then followed by how we integrate the web speech API with our Om assistant. तो ये है हमारा वेरी बेसिक वेब स्पीच API का पेज। तो इस पे जैसे मैं स्टार्ट लिसन पे क्लिक करूँगा। हेलो ओम, सर्च ऑन यूट्यूब अ पार्टी सॉन्ग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा हर एक बात को रिकॉर्ड कर रहा है एंड रियल टाइम पे ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो यू कैन सी ये जो भी मैंने बोला इससे पहले वो ट्रांसलेट हो चुका है। तो अभी हम लोग हमारा ओम असिस्टेंट के साथ इसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है। इस पे जो मेन कोड है उसको मैं रन करूँगा। तो ये हमारा कोड शुरू हो चुका है और यहाँ पे लिखा आ रहा है लिसनिंग फॉर कमांड्स। तो इस पे हम लोग जस्ट कमांड देंगे, देन ये ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा। तो अभी कुछ कमांड्स हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो इसको जैसे मैं रिफ्रेश मारूंगा, हमारा AI स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक बैकएंड में रन होगा एंड हमारे डिस्प्ले में शो होगा, ठीक है। सो हेलो ओम। सो फॉर दिस यू कैन सी द रिस्पॉन्स। Open WhatsApp, open YouTube, turn off the light, तो ये मेरा रूम का लाइट था जो मेरा असिस्टेंट ऑफ कर चुका है ऑब्वियसली। तो अभी मैं उसको ऑन करूँगा। टर्न ऑन द लाइट। वैसे तो ये कोड हम लोग स्क्रैच से डेवलप कर सकते थे, बट हमारे पास ChatGPT जैसा पावरफुल टूल रहते हुए हमें आई थिंक इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग बहुत ही कम समय में ओनली जस्ट 1 मिनट के अंदर आपका वेब स्पीच API का कंप्लीट कोड विथ बैकएंड कोड बना सकते हैं एंड आपके कोई भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैं दिखाऊँगा कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे ChatGPT में एंड तो सबसे पहले आपको ChatGPT में आ जाना है और एक न्यू चैट ओपन कर लेना है एंड इसमें हम लोग जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्लीज़ राइट API कोड विथ स्टार्ट एंड एंड बटन एंड दैट्स इट। तो ये हमारा कोड को डेवलप कर रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अगर आपको HTML कोडिंग आती हो, ऑब्वियसली नहीं भी आती हो, तब भी आप ChatGPT को पूछ सकते हो कि ये कोड को एक्सप्लेन करने को एंड हर एक पार्ट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो हमें बस इसको सिंपली कॉपी करना है एंड हमें ओपन कर लेना है नोटपैड एंड इसमें हमें पेस्ट करना है एंड दैट्स इट। पेस्ट करने के बाद हमें जस्ट Ctrl+S मार के इसको सेव करना है। HTML इसके बाद आपको फिर से ChatGPT में जाना है एंड जस्ट टाइप करना है, सो प्लीज़ राइट द बैकएंड पाइथन कोड
to use the transcription data in my project. तरीके से आप लोगों को चैट जीपीटी जो कोड जनरेट करके देगा, तो ये है फ्लास्क बैक एंड पाइथन। तो इस पर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उस पर आपका डेटा आ जाएगा। देन आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है हमारा डेवलप किया हुआ वेब स्विच एपीआई का कंप्लीट कोड। तो हम लोग हमारे चैनल में कोई भी कोड को लाइन बाय लाइन नहीं समझाएंगे। उसके अलावा हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग आपको लॉजिक को समझा सके, ताकि उस लॉजिक से आप लोग खुद से ही चैट जीपीटी से या खुद का लॉजिक लगा के कोड को डेवलप एंड बिल्ड कर सको। तो इस कोड में ये है हमारा HTML पेज, जो कि हम लोगों ने चैट जीपीटी से ही डेवलप करवाया। बहुत ही वेरी बेसिक कोड है। उसके बाद हम लोगों का ये है रिसीव ट्रांसक्रिप्ट। इसमें सिंपली होता क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्ट वेरिएबल है इसमें हमारा डेटा, जो हम लोगों का ट्रांसक्रिप्टेड डेटा है, वो स्टोर हो जाता है। एंड देन उस ट्रांसक्रिप्ट के डेटा को हम लोग स्पीच रिकग्निशन डॉट टेक्स्ट फाइल में राइट कर देते हैं, और वो भी लोअर केस में। मतलब हमारे वेब स्पीच एपीआई से कैपिटल या लोअर लेटर दोनों में मिक्स में आ सकता है। तो हम लोग कंप्लीट जो डेटा है उसको एक लोअर केस में चेंज करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको राइट कर देते हैं स्पीच रिकग्निशन इस फाइल में। तो हमारा जो फाइल है ये रहा। तो इस फाइल में हमारा हर एक कोड आ जाता है। तो ये हमने लास्ट में कमांड बोल रखा था। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ ओपन ब्राउज़र, क्लोज ब्राउज़र एंड एग्जिट कुछ फंक्शंस है जिसको हमने ऑटोमेशन के लिए बनाया है। इसके बाद हम लोग एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं जिसको कहते हैं फाइल पुलिंग और फाइल चेंज डिटेक्शन, जिसके अंदर हम लोग दो फाइल के अंदर में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसको फिर नया वाला कमांड को हम रिटर्न कर देते हैं। ये जो रियल टाइम टेक कमांड, ये कमांड को कहाँ भेजता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा है om.py। इसमें हमारा ये मेन एक टास्क एग्जीक्यूशन का एक फंक्शन डिफाइंड है। इसके अंदर ये जो क्वेरी वेरिएबल है, इसमें ये रियल टाइम टेक कमांड से हम लोग जो रिटर्न वैल्यू है उसको क्वेरी में स्टोर करते हैं। एंड हम लोग इफ एल्स लगा के उस क्वेरी को चेक करवाते हैं डिफरेंट कमांड्स के साथ, एंड डिफरेंट ओपन एप्लीकेशन या क्लोज एप्लीकेशन का जो कोड है उसको रन करवाते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि हम लोग ये हेल्पर फंक्शन में ये फाइल पोलिंग लॉजिक क्यों लगाएं? क्योंकि हम लोग चेक किए, अगर हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच रिकग्निशन के डेटा को अगर हमारे om.py में क्वेरी में डालते हैं, तो जब तक हमारा वेब स्पीच एपीआई जो एग्जीक्यूशन कर रहा है उतना टाइम तक हमारा जो ओम असिस्टेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेटा को स्पीच रिकग्निशन में अपेंड करते हैं। देन स्पीच रिकग्निशन से वो डेटा को फेच करके ओम अपना एग्जीक्यूशन करता है, एंड पैरेलली हम लोग वेब स्पीच एपीआई से भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा एआई असिस्टेंट अभी हमें जस्ट सुन सकता है, बट जल्दी ये हमें समझ भी सकेगा। सो हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने हमारा ओम का ब्रेन डेवलप किया, एंड कैसे उसका विजन सिस्टम, देन विंडोज़ ऑटोमेशन, एंड्रॉयड ऑटोमेशन, सभी पार्ट 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे ओम असिस्टेंट बनाने की जर्नी में। हर हर महादेव।